सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह की हवा में बर्फ जैसी ठंडक खुली हुई थी। पूरे घर पर नींद की चुप्पी छाई हुई थी। लेकिन इस घर में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी सुबह नींद से नहीं, जिम्मेदारियों से शुरू होती थी। कंबल में लिपटी हुई राधा गहरी नींद में थी। रात को देर तक काम करने की वजह से उसकी आंखें अभी पूरी तरह बंद भी नहीं हुई थी कि मोबाइल का अलार्म बज उठा। अरे, इतनी जल्दी क्यों? राधा अलार्म बंद कर देती है और कंबल फिर से ओढ़ लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। राधा उठ जा, रसोई में देर हो जाएगी। दीदी, अभी तो बहुत ठंड है। क्या टाइम हुआ है? 4 बजने वाले हैं। 4? इतनी सुबह? रसोई की खिड़की खुली थी। ठंडी हवा सीधे हाथों में चुभ रही थी। मीना पहले से आलू धो रही थी। इतनी सुबह आलू? हाँ, आज भी आलू के पराठे। रोज? जब तक सर्दी है रोज। राधा कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप आटा गूंथने लगती है। 7 बजे तक नाश्ता तैयार, टिफिन पैक, चाय उबल चुकी थी। वाह, आज तो पराठे बहुत अच्छे बने। सर्दी में ऐसा नाश्ता मिले तो मजा आ जाता है। सब तारीफ करते हुए अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रसोई में रह जाती हैं 2 बहुएं और ढेर सारी थकान। दोपहर तक राधा के पैर जवाब देने लगते हैं। झाड़ू लगाते लगाते वो दीवार से टिक जाती है। राधा, बैठ मत जाना, नींद आ जाएगी। लेकिन नींद आ ही जाती है। बहू, ये सोने का टाइम है। नहीं मम्मी जी, बस सिर घूम गया था। रात को पूरा परिवार टीवी के सामने बैठा था। हंसी मजाक चल रहा था। दीदी, क्या हम सो सकते हैं? मत बोल, बुरा मानेंगे। एक सुबह राधा तवे पर पराठा पलटते हुए अचानक चक्कर खाकर बैठ जाती है। दीदी, अब मुझसे नहीं हो रहा। मैं भी सालों से यही कर रही हूँ। शाम को पहली बार दोनों चुप नहीं रहती। माई जी, हमें कुछ करना है। हम काम से नहीं भागते, लेकिन रोज सुबह 4 बजे उठना हमारी सेहत तो रहा है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माँ, राधा को मैंने कई दिनों से ठीक से सोते नहीं देखा। शायद गलती हमारी भी है। काफी देर बाद सास गहरी सांस लेती है। ठीक है, अब रोज वही नाश्ता नहीं और सुबह इतनी जल्दी उठने की भी जरूरत नहीं। राधा और मीना की आंखें भर आती है। अगली सुबह अलार्म नहीं बजता। सूरज की हल्की धूप कमरे में फैल जाती है। घर तब चलता है जब स्वाद के साथ इंसान की कद्र भी हो।